भिणई सहित चतुर्थी शेष भाग। मु मो हृदय को शांतनु एक पत्थर रे परिणत करी जेउठारे मु जेते चेष्टा कले मध्य तांको प्रति थिबा प्रेमर भावना भरी पारिल नाही। शांतनु ता रूम रु चली जाइथिले, हेले मु सेमिति राति सारा बिछणा उपरे पड़ी पड़ी अश्रुर धारारे भिजुथाए। मु मोर मन को बुझाउथिली जे बोध हुए एइटा मोर भाग्य एवं मते जीवन सारा बिना जीवन साथी भल पाइबारे ही काटिबाकू पड़िबो, केवल बबुलूर माँ होइकरी। आज शांतनु जो भावना नहीं करी एठाकू आसीथिला सेइटार अनुमान मु लगाई सारिथिली। मु किपरि भाबरे ता उपरे भरोसा करी तार प्रेम निवेदन को स्वीकार करि पारिथांती। एइटा तार प्रेम निवेदन थिला कि ता मनरे एक नारी को उपभोग करिबार दैहिक कामना सृष्टि हेउथिला, सेइटा मोर ज्ञात बाहरे थिला। मु गोटे खेलना नथिली जे तार जेतेबेले मन हेबो मो पाखकू आसीबो एवं जेतेबेले मन हेबो मते गोइठा मारिदेबो। सी आज पर्यंत मते अपमान करिबारे कोनोसी अवहेला करिनी। आउ हठात तार मो प्रति एपरी प्रेम जागृत होइगला किपरि? से जहा भी हेइथाउ मो मनरे ता प्रति एबे कोनोसी आकर्षण कि भल पाइबा नथिला। मोर मन तो केबेठारु मरि जाइथिला। आज जाए मु बबुलूर माँ होई बंचुथिली एवं मो पई एहा ही भल हेबो जे आगुकू मध्य मु एही बंधन रे बांधी होई जीवनटा काटिदेबी। एही सब भावना भितरे मोर राति कटिथिला। तहियार दिन सखाळु सखाळु उठी देखे तो शांतनु ऑफिस जीवा पई रेडी होइतिले। ए सब देखी मते बहुत आश्चर्य लागुथिला, कारण आज पर्यंत सखाळु ऑफिस जीवा पई मु ही तांको पई आलमीरारू कपड़ा बाहर करी तांको दिए, मु ही तांको पई जळखिया प्रस्तुत करे। हेले आज सबकिछि बदली जाइथिला। से मते कबाट पाखरे ठिया होइथिबार देखि निज मुह बुलाई नेले। मु मध्य ताको किछि प्रश्न पचारिली नाही एवं जळखिया प्रस्तुत करिबा पई रोसई घर को पळै गली। सी तरतर होई ऑफिस बाहरुतिबार देखि मु ताको जल्दी जल्दी जळखिया बाड़ी देली एवं खाइबाकू डाकिली। से मते कहिले, देख तुमर आज ठारू मो पई कोनोसी काम करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। जदि तुमे मते क्षमा करिबाकू प्रस्तुत नुहे कि तुम मनरे मो पई कोनोसी भल पाइबा नाही, तेबे मु चाहुनी तुमे मो पई परिश्रम करी किछि काम कर। ए सबु कही से जळखिया न खाई ऑफिस पळै गले। से उपास रे ऑफिस जीवार देखी जना नहीं कहीं बहुत मन कष्ट हेउथिला मोर। हेले भी मु कोन बा करि परिथांती, कारण एही रास्ता से निजे ही बाछिथिले। से निजे ही मते निज ठारू दूरे रहिबाकू बाध्य करिथिले। मो मनरे ताको प्रति थिबा सब भल पाइबाकू से निजे ही मारी देइथिले। से जहा भी हेउ मते पूरा विश्वास थिला जे से किछि दिन मध्यरे लाइन को आसी जिबे। जेते हेले भी कोनोसी मनीष केते दिन जाइबा बाहर खाद्य खाई रही परिबो। हेले आजि को एक सप्ताह होई गलानी, हेले मध्य से सेही परी बाहर खियापिया करुथिले। ए बळी कि राति खाद्य मध्य से बाहर खाई करी फेरुथिले। ए सबु देखी मते भल लागु नथिले सुधा तांकु किछि कहु नथिली। सेही दिन ठारू शांतनु मध्यरे मु एबे अजब कथा सबु देखुथिली। से जेबे भी घर को फेरुथिले अधिकांश समय मते अनाई रही मुरुकी मुरुकी हसुथिले। तांकर एभଳି चाहाणी देखी मु बहुत भयभीत हेउथिली। सेति पई मु शीघ्र मोर काम सारी बबुल पाखकू पळाउथिली। से विभिन्न बहाना करी मो रूम को पळै आसुथिले सुधा मु तांकु अणदेखा करी देउथिली। गोटे दिन राति रे तो परिस्थिति असंभाळ होईगला शांतनु पई। राति गोटाए बेलू से मो रूम को आसी कहिले, एठारे उठिकी मो सहित रूम को आस, तुमे मोर स्त्री, तेणु मोर सबु प्रकार इच्छार जत्न नेबा तुमर दायित्व। मते निज आड़ को झिंकी नहीं गले निजर विशाल बाहुबंधन भितर को एवं मो हाथ को जाबुड़ी धरी कहिले जे तुमे बुझी पारुन काहींकी मु तुमको केते भल पाई बसिछि। दयाकरी मते क्षमा करि दियो। मु जानिछि मु तुमको बहुत दुख आ कष्ट देइछि, हेले सत कहूछि मु एबे संपूर्ण बदली जाइछि। मु आउ तुम बिना रही पारु नहीं कि सोई पारु नहीं। सबु बेले खाली तुमे ही देखा जाउछ मते। क्षणिक पई तांको आखिरे मो आखि मिसी जाइथिला। तांको हावभाव देखी मु बहुत डरी जाइथिली। मते आज लागुथिला सते जेपरी से आज मो उपरे निजर पुरुषत्व प्रमाण करबाकू आसीचंती। मु निजकू तांको ठारू अलगा करी कहिथिली, शांतनु दयाकरी मते छाड़ी दियो, आउ मते टिके शांति रे बंचिबाकू दियो। मु तुमर कोनोसी दायित्व नेबा पई बाध्य नुहे। मु एई घर को विवाह करी आसीबा परे तुमे ही मते कहिथिलो ना मो उपरे कि एई घर उपरे तुमर कोनोसी अधिकार नाही बोली। आउ कहिथिलो
तुमे खाली बबुलूर माँ हेबार दायित्व बहन करिब। मोर ए कथा सबु शुणी शांतनु मते किछि समय जाए एक लୟରେ चाहिबा परे मो हाथ धरी मते कहिले, मानसी मु कहिथिबा से सबु कटु कथा पई दयाकरी मते क्षमा करिदेब। एठारु उठिकी मो सहित मो रूम को आस, मु तुम बिना आ रही पारु नहीं। तांको कथा शुणी मो आखिरु सेतेबेले लुह बोहिबाकू लागिला। आ मु कहिथिली, शांतनु तुमे कौन मते खेळना भाबुछ कि? मु गोटे मनीष, मो मनरे मध्य फीलिंग्स अछि। तुमको भगवान को राण, मते दयाकरी एकुटिया छाड़ी दियो। मते कांदिबार देखी शांतनु आसी मो पाखरे बसी पड़िले आ कहिले, दयाकरी मानसी तुमे कांदो नहीं, तुमको मु कांदुथिबार देखि परिबि नहीं। मु कहिली, दयाकरी तुमे बाहर को जाओ, मु तुमको मो आख पाखरे मध्य सहय करि पारु नहीं। शांतनु मो कथा शुणी सेठारु उठिकी बाहर को पळाई गले। मु कांदी कांदी बबुल को धरी सोई पड़िली। सकाळे उठिबा बेलकू मोर अवस्था बहुत खराब थिला। देह हाथ एते पीड़ा हेउथिला जे मु बिछणारु उठी पारु नथिली। बबुलू मो पाखकू आसी मते जळखिया मागुतिला, हेले मु सेमिति बिछणारे पड़िथाए। से मो हाथ हलाई मते डाकिबा सत्वे मध्य मु उठी पारु नथिली। एहा परे से मते कहिला, मामा तुम देह गरम लागुछि। से दौड़ी जाई शांतनु को डाकिथिला। शांतनु मो पाखकू आसी मते छुई देखिले जे मो देह सेतेबेलकू खई फुटुतला। एहा परे सी मते कहिले, चल डाक्तर पाखकू जिबा। मु कहिली, मोर किछि होइनी, गोटे औषध खाइले मु पूरा ठीक होई जिबी। एहा परे से तुरंत उठिकी रूम बाहर को पळाइले एवं किछि समय परे खाइबा प्लेट धरी फेरिले। मो पई सूप तैयारी करी नेइकी आसीथिले एवं टिके टिके करी मते पियाउथिले। विवाहर एते वर्ष परे आज प्रथम थर शांतनु को रोसई घरे किछि तैयारी करथिबार मु देखिथिली। आ सीए पुणी मो पई आज प्रथम थर शांतनु को हाथरू एते श्रद्धारे खाद्य खाइबा परे मते एक अजब अनुभूति हेउतला। मने मने भाबुथाए जे एई सबु तो मु चाहूथिली शांतनु ठारू टिके भल पाइबा, स्नेह एवं निज पई सम्मान। मु तांको स्त्री, तेणु ए सबु मोर अधिकार थिला। आ आज प्रथम थर मो अधिकार मिलिथिबारु मु बहुत खुशी थिली। मु मने मने भाबुथाए जे सब किछि भूली मु शांतनु को क्षमा करि देबी। जहा हेले भी सी मोर स्वामी। एबे जदि से तांकर सर्वस्व मते समर्पित देबाकू प्रस्तुत अछंती, तेबे मु काहींकी अभिमान करिकी रहिबी। एही परी भावना भितरे थिबा बेले शांतनु कहिले, कौन भाबुच? सूप जदि किछि खराब लागुची तेबे क्षमा करि देब। आगकू मु भलरे तैयारी करिबाकू चेष्टा करिबी। मु कहिली, कौन सारा जीवन खाइबा तैयारी करिबार लक्ष्य रखिछ कि? ए सबु कहिला बेले मो मुहरे हस आसी जाइतिला। एहा परे शांतनु कहिले, मालती मु तो तुम पई सारा जीवन मध्य खाद्य तैयारी करिबाकू प्रस्तुत अछि। तांको पार्टीरू मालतीर ना शुणी मो देहरे सेतेबेले जेपरी निया लागि जाइतिला। मु संगे संगे मो मुह अन्य आडकू बुलेई नेली। रागरे मो पार्टीरू गोटे कथा मध्य बाहरु नथिला। मु ही मूर्ख थिली जे शांतनु को क्षमा करिबाकू बाहरिथिली। मु भाबिथिली जे बोध हुए मो जीवन रे सुखर दिन फेरी आसीबो, हेले तांको जीवन रे काली मध्य मालतीर अधिकार थिला आ आजि मध्य अछि। एही घरे मोर बा कोनटा थिला जे मालतीर घर, मालतीर छुआ आ मालतीर स्वामी, सबु मालतीर। मोर कहिबाकू गले एठारे किछि नथिला। मु तो एही घरे गोटे निर्जीव वस्तु सह समान थिली। प्रथम थर मते मो मरि जाइथिबा भौणी ठारू जोड़न अनुभव हेउथिला। मोर एपरी मुह बुलाइबार देखि शांतनु मते कहिथिले, आई एम सॉरी मानसी, मो पार्टीरू भूल रे मालती बाहरी गला। मु कहिली, मो मुंड बिंधुछि शांतनु, मु टिके रेस्ट नेबाकू चाहूछि। शांतनु कहिले, मानसी मो कथाटा टिके सुन। मु कहिली, मो मुंड जोरे बिंधुछि शांतनु, तुमे दया करी एठारू जाओ। से चुपचाप खाइबा ट्रे नहीं कि बाहर को पलैबाकू लागिले। से जाऊ जाऊ मु तांकू रुक्ष स्वर रे कहिथिली जे तुम साथी रे बबुल को मध्य नहीं करी जाओ। से मते आउ किछि न कही बबुल को तांका सह नहीं करी सेठारू पळाई गले। मु सेही बिछणारे पड़ी पड़ी आखिरु लुह गड़ाउथिली जे एही घरे मोर बा केउ जिनिस उपरे अधिकार अछि। आज जेउ लोक भितरे मु मो पई भल पाइबा अछि बोली भाबी देइथिली, सेईटा बोध हुए मोर भ्रम थिला। आज तार कथारू स्पष्ट बारी होई गला जे सी तो आज भी केवल मालतीर स्वामी थिला। केवल निजर शारीरिक भोक मिटाइबा पई से मो सह प्रेम करिबार छलना करुथिला। बहुत कष्ट लागुथिला आज मते। एही घर को आसीबार मते 3 वर्ष बीती जाइतिला एवं मालतीर मरिबार 6 वर्ष बीती जाइतिले सुधा एही घरे मोर कोनोसी जिनिस उपरे अधिकार नथिला।
ଏହି ସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେହି ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ କହିଲି ଯେ ତୁମ ଜଳଖିଆ ରଖ ତୁମ ପାଖରେ, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଦୟା ଦେଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମର। ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ମାଳତୀ ରହୁଛି ତେବେ ମୋ ସହିତ ଏହି ମିଛ ପ୍ରେମର ଛଳନା କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରେମର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଏମିତି ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏସବୁ କହି ମୁଁ ସେହି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୋ କାନ ପାଖରେ ଧୀର ପାଟିରେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ଆଇ ଆମ୍ ସରି ମାନସୀ, ସତ କହୁଛି ମାନସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତୁମର ଏହି ଲମ୍ବା ଘନ କେଶ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଛି। ତୁମର ଏହି ପତଳା ଅଣ୍ଟା ନାଭିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଛଟପଟ କରାଉନି। ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଦେହରେ ମୋ ଦେହ ମିଶୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଓଠ ମୋ ବେକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ହାତ ମୋର ନାଭି ଦେଶରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏପରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୋ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମନ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଛଳନା ଭରା ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ। ନିଜକୁ ଆୟତରେ ଆଣି ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ମାଳତୀ ପରି ଲାଗୁଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଆସୁଛି। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଁ, ସେଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, ତୁମେ ଠିକ୍ ମାଳତୀ ପରି ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ମାନସୀ, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆୟତରେ ରଖିପାରିବି? ଏହାପରେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ କହିଲି ଶାନ୍ତନୁ, ଦୟାକରି ଏସବୁ କଥା ବନ୍ଦ କର। ସିଏ କହିଲା କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ମୁଁ ତ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ ଭଲ ହେବ। ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମାନସୀ, ତୁମେ ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତନୁ ମୁହଁରୁ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀ ନାଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ମୋ ଦେହରେ ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ମୋ ସହିବାର ବାହାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ି କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଯାଇ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବେ ଶାନ୍ତନୁ ପାଟିରୁ ମାଳତୀ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦେହରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ମାଳତୀ ଦିଦି ମୋର ନିଜ ରକ୍ତର ଭଉଣୀ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଟିରେ ତାର ନାଁ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲି, ଶାନ୍ତନୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମାନସୀ, ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ତିଆରି କରି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହା ତିଆରି କରି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଶାନ୍ତନୁ ଆଲମାରି ଖୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ମାଳତୀ ଦିଦିର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଳତୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ? ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛ। ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ କେହି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମଠାରୁ କେହି ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ କେହି ବି ପ୍ରେମ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଳତୀ। ଏହା କହି ସେ ମାଳତୀ ଦିଦିର ଫଟୋକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ସେଇଟା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ରାଗରେ ଚାହା କପ୍ଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲି। ସେ କହିଲେ ଆରେ ମାନସୀ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ଆଉ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଆସିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତନୁ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ ଆରେ ମାନସୀ, ତୁମେ ବି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ମାଳତୀ ପରି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ତୁମ ପାଖରେ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ସେଠାରୁ ରାଗିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଶାନ୍ତନୁ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଲମିରା ଖୋଲି ମାଳତୀ ଦିଦିର ସବୁ ଫଟୋ ଆଣି ମୋ ଆଲମିରାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏସବୁ କାମ କରିବା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲି ଏସବୁ କରିବାକୁ। ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ବବୁଲୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ମାମା, ଏସବୁ କାହାର ଫଟୋ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ ବା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ତ ଜାଣିନଥିଲା
जे मु तार प्रकृत माँ नुहे बरं एई फोटोरे थिबा स्त्री लोकटी तार माँ थिला। मु जानिथिली शांतनु आसिले तांको आलमीरारे मालती दीदीर फोटो न पाई मो उपरे बहुत रागिबे। हेले मु बहुत थकी जाइथिली। निज स्वामी को निज भौणी पाई आउ लुह गड़ाइबाकू मु आउ देखि पारि नथांती। बोध हुए मु मने मने शांतनु को भल पाई बसिथिली। सेथिपाई मु आउ काहा सह शांतनु को देखि पारु नथिली। से दिन राति रे जेतेबेले शांतनु ऑफिस रु आसिले मो छाती बहुत धकधक करुथिला। जना नहीं कौन हेबो आगुकू। आलमारी रे मालती दीदीर फोटो न देखी जना नहीं शांतनुर केमिति प्रतिक्रिया हेबो। बबुलू आ मु सोफा उपरे बसी टीवी देखुथिलु। शांतनु आसी मो पाखेरे बसी मो कांधरे तांको मुंड रखी कहिले, मानसी आज पाग तो बहुत भल देइछि, चल लॉन्ग ड्राइव रे जिबा। बबुलू तो एसबु शुणिकी खुशी रे नाचिबाकू लागिथिला। हेले मु चुप होई बसिथिली। शांतनु तांको रूम भीतर को ड्रेस चेंज करने को जाई सारिथिले। एपटे मु भयरे थरुथाए जे शांतनु सेई फोटो को न पाइले मो सह कौन ना कौन करि बसिबे। किछि समय परे शांतनुर चिलेबार शब्द सुबिला। से बाहर को आसी मते पचारिले, मो आलमीरा रू कुआडे गला मो मालतीर सबु फोटो। शांतनु को देखी लागुथिला सते जेपरी से मो उपरे आज रागी करी हाथ उठेई देइथांते। तथापि मु तांकु न डरी तांको आखिरे आखि मिसाई कहिली, मु केमिति जानिबी तुम मालती फोटो को तुमे काली राति रे चुंबन देउथिल, तेणु तुमे जानिथिबो सेई फोटो सब केउ आडे रखिथिबो। से मो पाटिरु ए सब सुनी किछि समय मो मुह को चाहिबा परे तांको रूम को पळाई जाइथिले। मते लागुथिला जेपरी शांतनु को बोधे मोर कथा सुनी खराब लागिथिबो। अवश्य मते एही कथारु किछि भी फरक पड़िबा कथा नुहे जे से मालती दीदी फोटो को निज छाती रे साइती रखी किमा अन्य कौनसी झील को निज पाखरे रखू। हेले काहींकी के जानी एबे मो द्वारा ए सबु आउ सही हेउ नथिला। सेमितिरे भी मु एते वर्ष हेलानी बबुलू सह जीवन काटी आसुची। गोटे स्वामी हिसाब रे शांतनु केबे भी मो खबर बुझिबाकू मध्य चेष्टा करि नाहंती। ता पर दिन सखाळे मु शीघ्र उठी जळिखिया प्रस्तुत करी टेबुल रे रखी देइथिली। हेले शांतनु जळिखिया न खाई सीधा ऑफिस चली जाइतिले। से दिन मो सह कौनसी कथबार्ता मध्य करि नथिले। संध्यारे जेतेबेले से ऑफिस रु फेरिथिले ताको हाथे गोटे बहुत बड़ बॉक्सटे थिला। बबुलू बारंबार पचारिथिला जे डाडी एथिरे कौन अछि। से कहिथिले एथिरे गोटे सरप्राइज अछि मो पुओ पई। एहा परे से सही बॉक्स भीतरु गोटे बहुत बड़ फोटो फ्रेम को काढ़ी सेठारे लगाई देइथिले। सेही फोटो को देखी मो देहरे सेतेबेले किए गोटे छुरी मारिदेला बड़ी मते अनुभव हेउतिला। सेही फोटोटी मालती दीदीर थिला। सेही फोटो को शांतनु तार बेड सामना कांथरे लगाई थिले। एबे तो मोर सहीबार सबु सीमा टपी जाइथिला। मु बुझी पारु नथिली शांतनु कौन चाहूथिले। गोटिए पटे सी मते प्रेम निवेदन करुथिले एवं अन्य पटे से मालती दीदीर फोटो को चुंबन देउथिले। एबे तार फोटो को निज छाती रे लगाई रखुथिले। मालती दीदी तो केबेठारु एई दुनिया छाड़ी जाई सारिथिला। आ मु जे कि जीवित मनुष्यटे एई घरे थिली। मते तो से प्रतिक्षण प्रतारणा रे जळेई जळेई मारुथिला। मु आउ सही न पारी शांतनु हाथ को भिड़िकी टाणी आनिली। आउ ताकू पचारिथिली तुमे कौन चाहुच। सी मते कहिथिले तुमे काहींकी एते इमोशनाल हेउच, देख तुम भौणी केते सुंदर देखा जाउचे फोटो रे। मु सेतेबेले हाथ जोड़ी शांतनु आगरे कांदीबाकू लागिथिली। आ कहिथिली सेतिकी थाउ एबे शांतनु, मु आउ सही पारुनी ए सबु। मालती दीदीर ना मु आउ सुनी पारुनी तुम पाटिरु। सबुआडे खाली मालती मालती, मालतीर घर, मालतीर स्वामी, मालतीर पुओ। मोर कौन अछि एटारे कुह। मते केउ दोष पई एते दंड मिलुची। मालती दीदीर भौणी हेबा कौन मोर एते बड़ अपराध जे जीवन सारा मते एमिति मरी मरी बंचिबाकू पड़िबो। विवाह पूर्वरु मोर निज भावी स्वामी को नहीं बहुत किछि स्वप्न थिला जहाकू तुमे तंटी चिपी मारिदेल। तथापि मु चुप होई तुमर एवं मालती दीदीर घर को निज घर भावी सब किछि करि चलिली। जदि तुमर एई सबु करिवार थिला तेबे मो सहित काहींकी विवाह करुतिल। मु सेतेबेले लक्ष्य करुथिली जे मोर एते कहिबा सत्वे तांकू कोनोसी फरक पडु नथिला। तांको मुहरे स्मित हस थिला। से मोर हाथ धरी मते बेड ऊपर को बसाई देले। आ कहिले मानसी प्रथमे कांद बंद कर आ मो कथा टिके भलरे सुन। तुमे काहींकी स्वीकार करुना जे तुमे मते भल पाउछ बोली। मु कहिली जे मु किपरि तुमको भल पाई परिबी कुह, तुमे तो मालतीर स्वामी। से टिके हसी हसी मते कहिले ओ अच्छा
ताहले जेबे जेबे मु मालतीर फटो को देखुची आलिंगन करुची ओठरे चुंबन देउची तुमको ज्वलन कहीं होउची मु ए कथा मते जानिछि तुमे ही मालतीर सबु फटो गुडी को लुचेई रखिछ मो कथार उत्तर दियो मानसी मालतीर ना मो पाटिरु सुनिले तुमे काहींकी जंत्रणा अनुभव करुच तुमे सही पारु नाह जे मु मालती को मने पकाउछि कि ता सह प्रेम भरा कथा हेउछि मानसी मो आखिरे टिके देख मु मध्य तुम आखिरे आखि मिसेई देखिबाकू चाहूछि जेपरी मालती आखिरे आखि मिसाई देखुथिली शांतनु पाटिरु पुणी थरे मालती दीदीर ना शुणिबा क्षणी मते बहुत क्रोध आसी जाइतिला मु कहिथिली बास सेतिकी थाउ एबे शांतनु बहुत होईगला मालती मालती करिबा मालती दीदी मरीगलानी दीर्घ 6 वर्ष हेबो एबे मु तुमर स्त्री आ मो ना मानसी हैला भले मन रख मु तुमर स्त्री आ एबे मु जीवित अच्छी मालती दीदीर कौनसी अधिकार नहीं तुम उपरे से पूर्वरु तुम स्त्री थिला हेले एबे तुमे खाली मोर स्वामी मो कथा सुनी शांतनु कहिले मानसी ए सबु तुम प्रेम नुहे तो आ कौन कहब कि मु मानुची मानसी जे विगत दिन गुड़िकरे मु तुम सहित बहुत खराब व्यवहार करिछि मोर भूल क्षमा देवा योग्य नुहे हेले तुमे भी तो केबे हेले मो आगरे निजर प्रेम प्रकाश करिना हो मु किपरि जानि परिथांती तुम मनरे मो पई केते भल पाइबा थिला मु तो सबुबेले मालती मरिबा दुखरे रहुथिली आ केबे भी तुम प्रति ध्यान देई नथिली हेले एबे मु तुमको जीवन सारा पई मो मनर राणी करी रखिबाकू चाहूची दया करी मते क्षमा करी दियो आउ आपणे नियो मानसी एटा मोर शारीरिक भूक नुहे एटा मोर तुम प्रति भल पाइबा विकल होई गलणी मु तुमर स्पर्श पाइबा पई एकोटिया चाली चाली थकी गलानी तुमे मो पई जो बलिदान देइछ से सबको मु बहुत भलरे बुझी सारिलानी मु कहिली शांतनु जेबे मोर विवाह तुम सहित होइतिला सेतेबेले तुमे मो पई मोर भौणीर स्वामी थिल आ बबुलू मो भौणीर पुओ थिला हेले एही घर को आसीबा परे से मोर पुओ होई गला आ मु चाहूथिली मध्य तुमको स्वामी परी प्रेम देबाकू हेले तुमे भूली जाइछ कि जेबे जेबे मु चूड़ी पिंधि तुम पई सजेई हुए तुमे मो सहित किपरि व्यवहार कर तुमे निजे कहिथिल जे मो आगु एते सजेई होई करी काहे कि आसुच कोन मते तम प्रेम जाल रे फसाइबाकू चाहूच शांतनु एहा सुनी कहिथिले अरे मो मानसी मु केवल थरे रागी करी तुमको एई कथा कहि देइथिली हेले तुमे तो तारी पर ठारू निजर अवस्था गोटे काम वाली ठारू मध्य हीन करिदेल सेमिति देखिबाकू गले बबुलू मध्य तुम सहित केते खराब व्यवहार करिछि केते अळी करिछि केते अझट होइछि हेले तुमे गोटे मा होई ताकू पुनी संभाळी नेइथिल कि नाही हेले मोर किछि पद कथारे तुमे एमिति मो ठारू दूरे जाइथिल जे ना निजे मो पाखु केबे आसुथिल ना मते निज पाखु केबे आसीबाकू देउथिल तुमे निजे कुह मु कोन करिथांती मु शांतनु कथा सुनी सेतेबेले भाबुथिली सतरे तो आमे दुई जण केबे हेले भी स्पष्ट भाव में बसिकी कथा मध्य होई नथिलु केबे मध्य चेष्टा करि नथिलु एकाठी मिसिबा पाई प्रथमे से मो ठारू दूरता रखिथिले आ जेतेबेले मु तांको ठारू दूरता बनेइथिली सेतेबेले तो मु तांको आड़ आखिरे मध्य चाहू नथिली सेही दिन राति रे आमे दुई जण मन भरी परस्पर उपरे अभियोग सबु बखाणी चलीथिलु शांतनु धीरे धीरे मोर लुह पोछि मते कहूथिले जे मानसी सुण मालती मोर अतीत थिला मु मानुची मु ताकू बहुत भल पाउथिली हेले सी मो सहित बहुत अल्प समय जाए रहिथिला हेले वर्तमाने तुमे मोर स्त्री मु हृदयरु तुमको आपणेबाकू चाहूची मते विश्वास कर मु केवल तुमको जळाइबा पई मालती ना एते थर तुम आगरे नेउथिली मु जानिथिली तुमे एही सबु बेसी समय पर्यंत सह्य करि न पारी मो आगरे तुमर प्रेम स्वीकार करि नेब मोर सेतेबेले मन हेउथिला आदि शांतनुर सबु कथा को सत्य मानी ता उपरे सबु प्रेम अजाड़ी देवा पाई एही भावना भितरे उभय थिबा बेले कबाट खुलिथिला बबुलू आखि मळमळ करी भीतर को आसी कहिला मामा मते निद लागुची जल्दी आस मु किछि कहिबा पूर्वरु शांतनु कहितिला बबुलू तुमे आज राति रे एका सोई पड़ मु और तुम मामा मिसी तुम पाई एक छोट भौणीटे आनिबाकू व्यवस्था करुचु बबुलू खुशी रे नाची नाची कहूथिला जे पापा मोर गोटे नुहे दुईटी भौणी दरकार एहा परे मु शांतनु को लाजेई कि बबुल को नहीं शुआइबाकू चलीगली अधराति रे शांतनुर मेसेज आसिला जे मानसी मु बाथरूम रे पड़ी जाइछि शीघ्र आस मु दौड़ी जाई देखे तो शांतनु खट उपरे बसिथिले मु तांको पाखकू जाई कहिली जे शांतनु कौन होइछि तमरा शांतनु कहिले छाती रे कष्ट हेउछि मु कहिली मते देखाओ केउटारे कष्ट हेउछि
ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସିଏ କହିଲେ କଷ୍ଟର ଔଷଧ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିସାରିଥିଲି ଯେ ସିଏ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଲାଜେଇ ଯାଇ ବେଡ଼୍ ଉପରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ଶାନ୍ତନୁ ଶାଢ଼ୀର ପଣତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ସେ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠି ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ଭିଡ଼ି ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ମୋ ମୁହଁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରି ମୋ ଓଠରେ ଗଭୀର ଚୁମ୍ବନ ଟିକିଏ ଆଙ୍କିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସିଏ ମୋ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ହାଲକା ଖସାଇ ମୋ ନାଭି ଦେଶକୁ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ପୁରା ଶରୀରରେ ସେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ରାତିର ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ ଏହି ରାତିକୁ, ଆଉ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ପରସ୍ପରର ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ। বন্ধুগণ আশা করছু আপনার এই কাহিনী নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনী পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেল কু লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেল কু নূয়া করি আসিছন্তি চ্যানেলটি কু সাবস্ক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকন কু দবাই অল বটনটি কু চিপি দিয়ন্তু। যেতেবেলে বি এই ভଳି ভিডিও ଆମ চ্যানেলে আসিব সর্বপ্রথমে আপনার পাখকু নোটিফিকেশন ଯିବ। পুଣି দেখা ହେବ আগামী ভিডিওরে ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।